Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing puzzle 30 and it says maximum pieces that can be cut from a circle using 6 straight lines. तो हमें ये जो पज़ल थी ना मेरी ये तो ऑब्वियसली TCS ऐसे क्वेश्चंस पूछता है. मैंने पहले भी बताया था कि TCS मोस्टली शेप बेस्ड पज़ल ज़्यादा पूछता है जिसके अंदर आपको काटना होता है या फिर आपको मैच स्टिक्स को ज्वाइन करना होता है या फिर आपको कुछ ट्रायंगल या पैटर्न दिया होता है, उस पैटर्न को आपको बनाना होता है. तो उस तरीके की चीज़ें TCS पूछता है. लेकिन ये मेरे एक ऑरोनोवा कंसल्टिंग का एग्ज़ाम था प्लेसमेंट के टाइम पे. सो बेसिकली आई एम स्टूडेंट फ्रॉम IIT गुवाहाटी. तो जब हमारा प्लेसमेंट सीज़न चल रहा था तो ऑरोनोवा कंसल्टिंग ने ये क्वेश्चन पूछा था अपने मेंटल एबिलिटी वाले राउंड के अंदर. तो उस टाइम पे मैंने बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था बिकॉज मैंने ये पज़ल देखी हुई थी. तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है सिंपल टर्म्स में कि एक सर्कल है, उसके अंदर अगर हम 6 लाइन्स से काटें 1 2 3 4, अभी मैंने कितनी 4 लाइन्स ड्रॉ की और अगर मैं 6 लाइन्स ड्रॉ कर दूं तो हमारा मैक्सिमम कितने रीजन्स में हमारा जो सर्कल है वो डिवाइड होगा. तो जैसे आपका ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक ऐसे एंड सो ऑन. तो ऐसे हम कितने मैक्सिमम रीजन बना सकते हैं. अगर हम इफ़िशिएंटली कट नहीं करेंगे तो हमारे मैक्सिमम रीजन्स नहीं बनेंगे. तो अभी इन दिस केस आई हैव नॉट कट इट इफ़िशिएंटली, बट अगर मैं इसे इफ़िशिएंटली काटूंगी तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर क्या है. बट ऐसे अगर आप देखने चलोगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा यार. हर चीज़ इफ़िशिएंटली काटना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज टाइम भी तो कुछ मैटर करता है ना. सो यू नीड टू कम ऑन सम फॉर्मूला. तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? वो फॉर्मूला होता है हमारा 1 + n × n + 1/2. अब ये फार्मूला देख के लोग निकल लेते हैं कि आपका ये फार्मूला है, कर लो ऐसे ही आंसर आ जाएगा. तो लोग क्या बोलते हैं कि n पुट कर दिया, n 6 है, 6 × 7/2 तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 21 एंड ये हो जाएगा 22 कट्स हमारे पॉसिबल हैं. तो ये आंसर देके बच्चे निकल लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है ना. अगर आप एग्ज़ाम में हो, अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो यू नीड टू नो कि मैं अपना दिमाग किस डायरेक्शन में दौड़ाऊँ सो दैट आई कम ऑन सम सॉलिड फार्मूला जिससे मैं अप्लाई करके आराम से आंसर पे आ जाऊँ. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को करने का एक ही मेथड है, एक ही ब्रह्मास्त्र आई वुड से, कि आप छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो. जैसे DP है, DP को आप अपने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करते हो. डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे आप करते हो. इफ समवन इज़ इनटू कोडिंग, अगर कोई नहीं है तो जस्ट ये सुनो मत जो मैं कह रही हूँ. बट जैसे DP में हम छोटे छोटे पार्ट्स में प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं देन वी कम ऑन टू अ बिगर सोल्यूशन. वैसे ही इसमें भी अगर आप देखो, एक पैटर्न ऑब्जर्व करो. अगर हमने 0 कट किया तो 0 कट किया तो हमारा एक ही पार्ट में डिवाइड होगा, राइट. मतलब एक पूरा पार्ट है वही है. अगर कट ही नहीं किया, हमने सर्कल को कट ही नहीं किया, अगर हमने एक कट किया सर्कल में तो हमारा मैक्सिमम कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है? एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया. तो फॉर ये पार्ट्स लिख देती हूँ ये मैं, और ये मैं नंबर ऑफ़ कट्स लिख देती हूँ, नंबर ऑफ़ कट्स. तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 उसमें करते हैं तो हमारा कैसे डिवाइड होगा. अगर हम 2 कट लगाते हैं तो हमारा 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया. तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं. अब देखो ऐसे हम लिख रहे हैं, ये 1 + 2 था ना, 1 + 1 लिख दिया. अब अगर हमने 2 कट किए तो ये 4 है, तो हमने ये ऐसे लिख सकते हैं. हम 4 है तो 1 + 1 + 2. अगर हम 3 कट करते हैं, अब अगर मान लो इसमें 3 कट कर देते हैं तो अगर मैं ऐसे कट करूँ 3 तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7. ये आपको दिख नहीं रहा, मैं फिर से करती हूँ, वो छोटा सा हो गया था बहुत. तो ये ऐसे ऐसे ये 2 कट, और तीसरा कट अगर मैं ऐसे करती हूँ 1 2 3 4 5 6, नहीं रुको ये भी नहीं बना. मतलब आपको मैक्सिमाइज़ करना है नंबर ऑफ़ कट्स. अभी भी देखो मैंने कैसे काटा जिससे मेरा 6 बना, 7 नहीं बना. तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा 7 बन जाए. एंड 7 मेरा कैसे बनेगा? फिर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 बन रहा है. ओके ऐसे काटते हैं हम. तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको. जैसे उस टाइम भी मैंने अभी काटा था तो बहुत छोटा पार्ट बना था. तो ये 7th पार्ट है आपका. तो आपको अगर आप 3 कट करते हो तो मैक्सिमम आपका कितना बनता है? मैक्सिमम आपका बनता है 7. तो 1 + 1 + 2 + 3 हम कर सकते हैं. तो अगर इसको आप सम करोगे तो ये 7 आएगा. ऐसे अगर हम 4 कट्स का देखें तो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 तो हमारा हर केस में है ही यहाँ से लेकर, लेकिन हर बार 1 ऐड हो जाता है, 1 + 2 हो जाता है, 1 + 2 + 3 हो जाता है. तो अगर हम 4 का देखें तो हमारा 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा.
तो ये आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऐसे अगर हम n के लिए देखें तो हमारा हो जाएगा 1 + 2 + 3 + सो ऑन टिल n। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 एंड दैट इज़ हाउ दिस फॉर्मूला इज़ डिराइव्ड। आपने देखा कि मैंने इसमें कोई मैथ्स नहीं किया या कुछ नहीं किया है, मैंने बस आपको एक फॉर्मूला बता के छोड़ा नहीं है, मैंने आपको ये दिखाया है कि ये छोटा सा फॉर्मूला जो ऐसा लगता है कि यार फॉर्मूला रटना पड़ेगा, फॉर्मूला कितनी इजीली आपका पैटर्न देख के डिराइव हो जाता है, जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ विद 0 कट्स, 1 कट, 2 कट, 3 कट एंड सो ऑन। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करोगे तो बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 विद n = 6, क्योंकि हमें n = 6 कट दिए थे। तो अब ये 22 कोई रट मत लेना, बिकॉज व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द सर्कल यूजिंग 6 स्ट्रेट लाइन्स। ये 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो यू नीड टू नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला rather दैन लर्निंग द फॉर्मूला और जस्ट लर्निंग द आंसर फॉर 6 स्ट्रेट लाइन्स। सो अगर कोई भी डाउट हो, अगर नहीं समझ आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।